राजयोग बीमारी पर कैसे असर करता है। राजयोग में हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा की हीलिंग एनर्जी से उपचार करते हैं, उसकी शक्ति को यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी योग की विधियां हैं उन सभी में 5 तत्वों या एंजल्स से कनेक्ट होकर उनकी एनर्जी को यूज़ करके उपचार करते हैं। लेकिन राजयोग ही एकमात्र ऐसा योग है जिसमें डायरेक्ट परमात्मा सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं, या फिर कई लोग हायर एनर्जी या डिवाइन एनर्जी के नाम से भी उसकी हीलिंग को रिसीव करते हैं, लेकिन उन्हें रियल न स्वयं का न परमात्मा का परिचय होने के कारण उसमें समय लगता है। दूसरी बात यह है कि राजयोग जो हीलिंग होती है वो पास्ट कर्मास पे होती है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में आने वाला हर बीमारी, हर समस्या, हर प्रॉब्लम हमारे कर्मास से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिना किसी गलत कर्म के किसी भी आत्मा को दुख पहुंच नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम नहीं है। तो बाकी जितनी भी हीलिंग्स पद्धतियां हैं उनमें सूक्ष्म शरीर के ऊपर हीलिंग होती है, सिर्फ चक्रों को हील किया जाता है बीमारी के लिए या किसी समस्या के लिए। लेकिन राजयोग एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें आपका वो पास्ट कर्म हील होता है, साथ में सूक्ष्म शरीर और एनर्जी ईथर को भी हील करती है, क्योंकि हमारे पास्ट कर्म 3 विधि से हमारे सामने होते हैं या हमारे भीतर होते हैं। एक आत्मा के भीतर, दूसरा जन्म लेने के बाद सूक्ष्म शरीर के चक्रों के भीतर संचित रूप में, और तीसरा हमारे नेगेटिव संकल्प क्रिएट करने के बाद हम अपने पास्ट कर्मों को बाह्य मना ईथर से खींचते हैं, ईथर शक्ति में से, वायुमंडल में से खींचते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ईथर में हमारा पाप और पुण्य दोनों की एनर्जी रहती है। तो समय संकल्प के अनुसार वो हमारे जीवन में परिस्थितियां या बीमारी के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो राजयोग जो हीलिंग करता है वो तीनों चीजों पे करता है, इसलिए राजयोग की हीलिंग सबसे अच्छी हीलिंग है। बाकी योग विधि में सूक्ष्म शरीर को हील किया जाता है केवल, ना वो ईथर को हील करते हैं, ना उन्हें आत्मा का ज्ञान है, इसलिए पास्ट कर्मा को भी वे हील नहीं कर पाते। और वैसे भी पास्ट कर्मा को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की हीलिंग एनर्जी ही हील कर सकती है। बाकी किसी भी विधि के द्वारा आप पास्ट कर्म को डिलीट नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रॉब्लम्स और समस्या बार बार उत्पन्न भी हो जाती है। जड़ से खत्म तभी होती है जब तीनों ही प्रकार की एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी को खत्म किया जाए। अभी दूसरी बात, हीलिंग कौन कर सकता है? तो अगर स्वयं के जीवन में समस्या है, स्वयं के जीवन में बीमारी है, तो उसको हील करने के लिए हमारा बहुत समय का राजयोग का अभ्यास चाहिए। जब हम बहुत समय तक राजयोग का अभ्यास करते हैं, साथ में प्यूरिटी की धारणा चाहिए, तो हमारे चक्र ऑटोमेटिकली चार्ज होते हैं, सूक्ष्म शरीर प्योर होता है। अच्छे साधक का सूक्ष्म शरीर पवित्र एनर्जी और प्राण ऊर्जा से भरा होता है, और यही प्राण ऊर्जा कार्य करती है हीलिंग में, परमात्मा से करंट लेकर। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति को हीलिंग देना है तो उसमें भी अच्छे साधक का होना बहुत आवश्यक है। वही साधक हीलिंग दे सकता है जो कई समय से राजयोग का अभ्यास कर रहा हो और प्यूरिटी की धारणा हो, खान पान की शुद्धि हो। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखी जाती है कि जिसे वो हीलिंग दे रहे हैं वो व्यक्ति भी, वो आत्मा भी कितनी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है, अर्थात इस जन्म या पुराने जन्म का उसका पुण्य का खाता कितना जमा हुआ है। क्योंकि जब हम किसी और को हीलिंग करते हैं तो ईथर में जो भी पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं और पुण्य कर्म जागृत होते हैं उस सोल के जिसे हम हील कर रहे हैं। तो हमारी एनर्जी से जो पुण्य जागृत होते हैं उसके वही पुण्य उसके जीवन में समस्या को खत्म करते हैं और
सोल टू सोल परमात्मा एनर्जी हीलिंग करती है। इसलिए आत्मा के अपने कर्म भी या अपने पुण्य कर्म पाप कर्म भी डिपेंड करते हैं उसकी एनर्जी के समय में, माना कितने समय में उसकी समस्या खत्म हो रही है, कितने समय में उसकी हीलिंग हो रही है। क्योंकि कई लोगों का समय बहुत अधिक समय के बाद भी समस्या खत्म नहीं होती और कई की बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसमें ये दोनों फैक्टर्स का ध्यान देना जरूरी है। हीलिंग देने वाला और हीलिंग लेने वाला दोनों की क्वालिटी इस प्रकार होनी चाहिए। तो ये तो हुई हमारी राजयोग की बातें। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को हिंदी में शीत पित्त कहते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं। अर्टिकेरिया विशेषकर जब ठंडी हवा लगती है या बारिश की हवा लगती है तो पूरी स्किन पर रेड कलर के चत्ते उठ जाते हैं और लगभग वो पूरे ही शरीर में उठते हैं, माना किसी एक पार्ट में नहीं। और ये चट्टे जितने बाहर की तरफ फूलते हैं उतने ही स्किन के अंदरूनी तरफ भी फूलते हैं। साथ में इनमें इतनी ज़्यादा इरिटेशन और खुजली चलती है कि व्यक्ति कई बार खुजालने पर ब्लड भी स्किन पर आ जाता है, माने वो बहुत असहनीय प्रॉब्लम होती है। अब इसका कारण समझते हैं। शीत पित्त या अर्टिकेरिया का कारण है केमिकल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जब केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है, अर्थात ऐसे पदार्थ अधिक हो जाते हैं जो बॉडी के ब्लड को गंदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो ये बीमारी होती है। इसमें खून की गर्मी बढ़ जाती है और जब आप बाह्य वातावरण में आते हैं तो दोनों की, आपकी बॉडी के टेम्परेचर और बाह्य वातावरण के टेम्परेचर में सामंजस्य नहीं होता है। साथ में अगर किसी को लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो भी हमने पहले के वीडियो में समझा हुआ है कि कब्ज वाले व्यक्ति को किस प्रकार उसका ब्लड गंदा हो जाता है। तो उसमें कारण कई समय का ब्लड या गंदा ब्लड या कब्ज की समस्या के कारण भी होता है। तो केमिकल इम्बैलेंस तब भी होता है जब हमारे गट्स स्वस्थ नहीं हो, छोटी आंत बड़ी आंत ठीक रीत से काम नहीं कर रही हो, पेट पूरा क्लीन नहीं हो रहा हो। साथ में ब्रेन से भी इसका कनेक्शन है ब्लड से, क्योंकि ब्रेन में अगर ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जो ब्लड में घुल रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके कारण भी ये बीमारी होती है। अभी इसमें जो उपचार होता है वो घरेलू उपचार जो है, क्योंकि इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ कार्य नहीं करती हैं। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एलोपैथिक दवाई के नाम पर सिर्फ आपको नींद की दवाई दी जाती है, इन्फेक्शन की दवाई जिसमें आपको सिर्फ नींद आती है और थोड़ी समय के लिए बीमारी दब जाती है बाकी, लेकिन ये जड़ से ख़त्म नहीं होती और कई बार तो कई सालों तक व्यक्ति इस बीमारी से जूझता रहता है। तो इसमें सिर्फ नशे की दवाई दी जाती है एलोपैथिक में, जिसमें वो आराम करे। लेकिन इसमें आयुर्वेदिक में बहुत अच्छे इलाज हैं और राजयोग मेडिटेशन से भी ये बीमारी बहुत अच्छे से क्लीन होती है। ये भी एक हमारा अनुभव पर्सनल है। तो आयुर्वेदिक उपचार में है नीम, कड़वा नीम और कच्ची हल्दी का सेवन ज़्यादा करें। साथ में अगर कोई गाय का घी खाते हैं तो वो 3 चम्मच गाय का घी, थोड़ा सा मिश्री का बूरा, आधा चम्मच मिश्री का बूरा और 5 से 6 काली मिर्च का पाउडर, ये तीनों मिलाकर दिन में कम से कम खाली पेट 2 बार खाएं, जैसे सुबह और शाम को। तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति घी नहीं लेते हैं तो वो शहद और अदरक के जूस को लें, और अगर कोई शहद भी नहीं लेता है तो वो अजवाइन और खांड, जो देशी खांड जिसे बोलते हैं, जो गुड़ का पाउडर होता है, उसको चबा चबा कर खाली पेट खाना है। तो ये 3 रेमेडी है जिसमें बहुत जल्दी असर होता है व्यक्ति के शरीर पर और ये बीमारी बहुत कम समय में खत्म हो जाती है। साथ में अलोम विलोम जरूर करना है। अभी ऐसी समस्या में हमें क्या परहेज रखना है वो भी समझ लेते हैं। ठंडी हवा और बारिश की हवा से हमें बहुत बचना है। साथ में कपूर को सरसों के तेल में गर्म करके मालिश करनी है पूरे शरीर पर जब आपको अर्टिकेरिया उठता है, अर्थात चित्ती
पित्ती उछलती है, शीत पित्त उछलती है, और फिर कंबल ओढ़कर सो जाना है। तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में वो सब बैठ जाती है, स्किन वापस क्लीन हो जाती है और खुजली बंद हो जाती है। अब इसमें जो खान पान का परहेज करना है वो है चना दाल, दूध, छाछ, दही, खट्टी चीज़ों का परहेज करना है, चॉकलेट्स, टमाटर, गेहूँ, नट्स, बैंगन और भिंडी, ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, इन्हें कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है या स्किन से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस सब में इन बातों का भी ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम बिल्कुल रेगुलर करना है और साथ में ध्यान रखना है कि आपका जो गट्स है अर्थात आपकी पाचन तंत्र ठीक रीति से काम करे, पेट ठीक रीति से क्लीन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उसी से केमिकल्स ब्लड में उत्पन्न होते हैं। मानसिक रूप से शांत रहना है, खुशी के हार्मोन्स निकले इसलिए मेडिटेशन करना है। तो अभी हम मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इस बीमारी को कैसे हील करते हैं उसे समझते हैं। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे और एकाग्र होकर रीढ़ की हड्डी को सीधा कर कर बैठेंगे। गहरी सांसों के द्वारा चेतन मन के संकल्पों को धीरे धीरे धीमा करेंगे और बाह्य बातों से अपने आप को डिटैच करेंगे। और ध्यान सारा अपनी सांसों पर। एकाग्र करेंगे मन को अपनी सांसों के ऊपर। अनुभव करें आपका चेतन मन शांत हो रहा है। विचारों की गति, संकल्पों की गति धीमी हो गई है। और अवचेतन मन जागृत होने लगा है। जब चेतन मन शांत होता है, विचार धीमे हो जाते हैं, उसकी कार्य क्षमता बिल्कुल कम के समान हो जाती है, तभी अवचेतन मन जागृत होता है। अनुभव करेंगे डीप साइलेंस का। गहरी शांति का। चेतना को मस्तक पर लेके आए। प्रकाश पुंज मस्तक मणि के रूप में स्वयं को साक्षी होकर देखें। और अपने आप को कनेक्ट करें सुप्रीम सोल से। विजुअलाइज करेंगे
सूर्य की भांति जिनकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। वो डिवाइन लाइट, विश्व शक्ति, हीलिंग एनर्जी के स्रोत परमात्मा शिव जैसे एक छत्र छाया के रूप में आपके सिर पर हैं और उनसे पावरफुल गोल्डन प्रकाश आप सोल के अंदर समा रहा है। मस्तक के बीच स्वयं में परमात्मा की गोल्डन किरणों को अपने भीतर समाते हुए दिखेंगे। विजुअलाइज करें परमात्मा की गोल्डन किरणें आत्मा में समाकर, मुझ आत्मा में समाकर मेरे ब्रेन में समा रही है। ब्रेन की हीलिंग हो रही है। ब्रेन की ग्रंथियों से खुशी का रसायन निकल रहा है। और मेरी बॉडी में केमिकल्स बैलेंस हो रहा है। ब्रेन में खुशी के रसायन के स्त्राव होने से मैं आत्मा उमंग उत्साह का अनुभव कर रही हूँ। ये रसायन सेल्स और हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है। आप अनुभव करेंगे परमात्मा शिव से, सुपर सबकॉन्शियस माइंड से ऑरेंज कलर की प्यूरिटी की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में समा रही है। मैं प्रकाश पुंज पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भरपूर करते हुए मेरी सूक्ष्म शरीर के स्वादिष्टान चक्र को हील कर रही है।
नाभि से 3 इंच नीचे ये चक्र ब्लड, त्वचा या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस से कनेक्ट करता है। पवित्रता की किरणें इस चक्र के बैलेंस का आधार है। कई बार व्यक्ति अपवित्र संकल्प चलाता है तेजी से, जिसके कारण चक्र ब्लॉक हो जाता है और ऐसी समस्याएं जो खून से संबंधित है, स्किन से संबंधित है, केमिकल इम्बैलेंस से संबंधित है, वो बीमारी या समस्या जीवन में दिखाई देने लगती है। यहाँ अपवित्र संकल्प से मतलब केवल काम विकार से नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचार, ये सब भी नेगेटिव संकल्प इस चक्र को ब्लॉक करते हैं। पवित्रता अर्थात हर प्रकार के नेगेटिव संकल्पों की पवित्रता। अनुभव करेंगे मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें इस चक्र को हील कर रही है। पास्ट कर्मास डिलीट हो रहे हैं। चक्र की रोशनी जो कि नारंगी रंग की है पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल रही है। पूरा सूक्ष्म शरीर पवित्र प्रकंपन से भर चुका है। परमात्मा पवित्रता की शक्ति पूरे ही सूक्ष्म शरीर को हील कर रही है। और ये पवित्रता एनर्जी जो कि नारंगी रंग की है सूक्ष्म शरीर से स्थूल बॉडी में प्रवेश कर रही है। अर्टिका की समस्या पूरी ही बॉडी में होती है, अर्थात पूरी स्किन में। इसलिए अनुभव करेंगे या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस या ब्लड की गंदगी, जहां जहां ब्लड जा रहा है वो सब कुछ हील करना होगा। अनुभव करेंगे सूक्ष्म शरीर के रोम रोम से पवित्रता की किरणें पूरे ही स्थूल शरीर में समा रही है। स्थूल शरीर को साक्षी होकर देखेंगे। पवित्रता की शक्ति रक्त
और स्किन में समा रही है। पाचन तंत्र में समा रही है। और पावरफुल हीलिंग कर रही है पूरी बॉडी की। पाचन तंत्र मजबूत और पावरफुल हो चुका है। ठीक रीति से कार्य कर रहा है। और संकल्प करेंगे पवित्रता की एनर्जी से मेरा पूरे रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है। रक्त के भीतर जो हीट, गर्माहट, पित्त की अधिक प्रवेशता, और केमिकल इम्बैलेंस था, वो सब समाप्त हो रहा है। रक्त साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है पवित्रता की किरणों से। शरीर का सारा रक्त पवित्र हो रहा है। स्थूल शरीर की स्किन पर नारंगी रंग की चमकीली पवित्रता की किरणों को देखें। पूरे ही शरीर की स्किन चमक रही है। स्किन साफ और स्वच्छ है। उसकी क्लींजिंग हो रही है। पवित्रता का तेज स्किन से दिखाई दे रहा है। पावरफुल हीलिंग हो रही है पवित्रता की किरणों से। पूरे ही शरीर के रक्त और स्किन की पाचन तंत्र की, ब्रेन की, और संकल्प करते मेरे शरीर का रक्त बिल्कुल साफ है, शुद्ध और क्लीन है। पवित्रता की शक्ति से भरपूर है। स्किन के ऊपर पवित्रता की शक्ति दिखाई दे रही है, सुनहरी चमक के समान। और संकल्प करेंगे मुझ आत्मा का पूरा ही शरीर संपूर्ण रूप से रोग मुक्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। ब्रेन
पाचन तंत्र दोनों ही ठीक रीति से कार्य कर रहे हैं। इनसे जुड़ी हुई ग्लैंड, ग्रंथिकाएं ऐसे रसायन उत्पन्न कर रही हैं जो मेरे शरीर के लिए अच्छे हैं, गुड रसायन हैं। स्किन संपूर्ण स्वस्थ है, ब्लड पूर्ण रूप से प्योर है, शुद्ध है। नॉर्मल है, ना ज्यादा पतला है ना गाढ़ा है। मुझ आत्मा का शरीर, भौतिक शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, शुद्ध है, सात्विक है। अभी शुक्रिया करेंगे उस सुप्रीम सोल का, डिवाइन लाइट का, जिनकी हीलिंग एनर्जी से हर प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती है। वो परमात्मा सर्व शक्तियों की स्रोत हैं, हमारे रक्षक हैं। शुक्रिया करेंगे प्यारे बाबा, हम सब दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।